जो काफ़ी लंबे समय से कतर की जेल में थे उनको रिहा कर दिया गया है, सारे चार्ज ड्रॉप कर दिए गए हैं और फाइनली 7 नेवी वेटरन जो है वो हमारे देश की धरती अपनी भारत माता पे पहुंच चुके हैं। बाकी 8वें नेवी वेटरन भी जल्दी आएंगे, उनकी कुछ पेपर फॉर्मेलिटी और पेपर वर्क बाकी है। दोस्तों ये एक बड़ी मेजर डिप्लोमेटिक विन है और हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये भारत की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि कतर भारत को कितनी महत्व देता है, ये दर्शाता है कि भारत के मिडिल ईस्ट के साथ में संबंध कितने अच्छे हैं। सातों के सातों नेवी वेटरन जब एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। उनके अनुसार बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल इंटरवेंशन के और भारत के डिप्लोमेटिक एफर्ट के ये संभव नहीं था। सारे के सारे जो नेवी वेटरन थे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें आप उनके उत्साह का अंदाजा लगा सकते हैं। Cheers for India. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! Let us get into this mode. Let this feeling sink in. बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने कहा कि हम इस दिन का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 7 तो 8 के 8 जो नेवी वेटरन्स थे हमारे, ये कतर के अंदर में एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका नाम था अल दहारा, उसके अंदर में काम करते थे। ये जो अल दहारा कंपनी थी दोस्तों, ये कतर की जो आर्म फोर्स है उनको ट्रेनिंग देती थी और साथ साथ में बाकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती थी। 2022 में इनके ऊपर चार्ज लगा कि ये जिस सबमरीन में थे वहाँ पर ये जासूसी कर रहे थे और वैसे भी इजराइल की जो गवर्नमेंट है उनके लिए 8 के 8 जासूसी कर रहे थे। इसी चक्कर में दोस्तों इनको अरेस्ट कर लिया गया, भारत की सरकार को बताया गया और इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। जब इनको डेथ सेंटेंस दिया तो भारत के लिए और इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए ये इक्वली कंसर्निंग मुद्दा था। ये मैं आपको पूरी इस केस की हिस्ट्री बता रहा हूं। अगस्त 2022 ये तब की बात है दोस्तों जब इनको कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, अमित नागपाल, उसके अलावा अगर हम बात करें तो पुरेंदु तिवारी, ये सारे वो लोग थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था। दोस्तों ये सारे के सारे मैंने बताया अल दहारा के अंदर में जॉब करते थे, इंडियन नेवी से रिटायर्ड थे। इनिशियली इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, कोई चार्ज इन पे नहीं लगाया गया, बट बाद में इनके ऊपर स्पाइंग का चार्ज लगाया गया कि ये इजराइल के बिहाफ पर स्पाई कर रहे थे। मैं अल दहारा की बात कर रहा था जिस कंपनी में ये काम करते थे। दोस्तों मई 2023 के अंदर में इस कंपनी ने अपने सारे ऑपरेशन बंद कर दिए थे और जितने भी इनके एम्प्लॉय थे उनको वापस घर भेज दिया था। लेकिन ये 8 भारतीय नेवी वेटरन्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, इनको अरेस्ट कर लिया गया था दोस्तों और इनके ऊपर में जो कतर के कानून है उनके तहत में ट्रायल स्टार्ट कर दी गई थी। मैं इस कंप्लीट केस की एक समरी आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। मल्टीपल मीडिया हाउसेस ने आज इस न्यूज़ को कवर किया, आप देख सकते हो। टाइमलाइन है अगस्त 2022 की बात है दोस्तों। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत को बताया था कि ऐसे ऐसे भाई 8 नेवी वेटरन्स आपके काम कर रहे थे अल दहारा में, हमने उनको पकड़ा है और इनके ऊपर जो चार्ज है वो स्पाइंग का है। एग्जैक्ट देखो क्या चार्ज था उसको पब्लिक नहीं किया गया था। कतर की जो अथॉरिटी है उनका मानना है कि ये स्पाइंग कर रहे थे ऑन अ सबमरीन एंड दे वर जेल्ड इन द सेम मंथ। उसके बाद मार्च 2023 के अंदर में दोस्तों इनके ऊपर में ट्रायल स्टार्ट होती है कतरी कानून के अनुसार और सारे के सारे चार्ज जो हैं वो फाइल किए जाते हैं। जब ये ट्रायल चलती है दोस्तों तो जो कतर का कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है उनके द्वारा इन 8 नेवी वेटरन को डेथ सेंटेंस दे दिए जाते हैं। भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट तथा भारत के डिप्लोमेट्स के लिए काफ़ी शॉकिंग था, काफ़ी ज़बरदस्त ये निर्णय कतर ने लिया था, बहुत रेडिकल मीज़र जो है दोस्तों ये लिया था। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक अपील फाइल की अगेंस्ट द डेथ सेंटेंस, जो वहाँ पे हायर कोर्ट ऑफ अपील है कतर के अंदर, नवंबर 2023 में। नवंबर 16 को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची उन्होंने अनाउंस किया कि अपील प्रोसेस जो है वो प्रोग्रेस पे हो गई है और बहुत जल्दी इस पर पॉजिटिव आउटकम आने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कतर के
जो कतरी अमीर है, अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थनी, इनसे वो COP 28 की साइडलाइन पे दुबई में मिलते हैं दोस्तों। दिसंबर 1 की ये बात है और उनका मानना है कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन के बाद में ही ये फैसला जो है हो पाया है और कतर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भारतीयों को रिलीज़ किया है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो इंडियन नेशनल्स जिनको रिहा किया गया था, इनको एक दिन पहले तक ये नहीं पता था कि ये कहाँ जाने वाले हैं। जेलर इनके पास आते हैं और जेलर सिर्फ इनको सीधा कहते हैं कि भैया आप अपना सामान पैक कर लीजिए। वहाँ से इनको एयरपोर्ट लेके जाया जाता है। आफ्टर टेकिंग देम टू द एयरपोर्ट, इनको सीधा जो है दोस्तों वो भारत के लिए रवाना कर दिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ 7 जो हमारे वेटरन्स हैं वो आ चुके हैं और 8वें वेटरन जो है कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद में आएंगे। दोस्तों ये दिखाता है कि भारत और कतर के बीच के जो बायलैटरल रिलेशन है वो कितने अच्छे हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार हम यहाँ पे भारत और कतर के बायलैटरल रिलेशन पे थोड़ी सी नज़र डालें। अगर मैं पॉलिटिकल रिलेशन की बात करूँ दोस्तों, तो दोनों देशों के बीच में रेगुलर हाई लेवल बायलैटरल विजिट्स होती रहती हैं। हाई लेवल का मतलब है दोस्तों ऊंचे स्तर के ऊपर, जिसमें दोनों तरफ से हाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे देश के अंदर में यात्रा करते रहते हैं। माना जा रहा है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कतर की यात्रा पे जाने वाले हैं और उसी से पहले ये एक हेल्दी और कॉर्डियन रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बोथ कंट्रीज हैव फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप बाय ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग द बायलैटरल एंगेजमेंट इन द वेरियस अरीना। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देशों का बहुत अच्छा जुड़ाव है। अगर मैं इकोनॉमिक रिलेशन की बात करूं तो दोनों देशों के बीच में अच्छा खासा ट्रेड है दोस्तों। भारत बड़ी मात्रा के अंदर में कतर से गैस इंपोर्ट करता है। 2020-21 के अंदर में यूएस से हम $9.21 बिलियन का व्यापार जो है वो हम आपस में कर रहे थे। और साथ साथ में जो कतर है वो भारत को सबसे ज़्यादा मात्रा में LNG सपोर्ट करता है। यहाँ से आने वाली LNG लिक्विड नेचुरल गैस भारत की टोटल इंपोर्ट का 50% है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट को सेटअप किया गया था दोनों कंट्रीज़ के द्वारा, ताकि जो कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है और भारत मिल के दोस्तों कतरी इन्वेस्टमेंट को एक एंटायर एनर्जी वैल्यू चेन के अंदर वो भारत के अंदर में इन्वेस्ट कर सके। तो इसके ऊपर में भी एक जॉइंट टास्क फोर्स जो है वो सेटअप की गई है। डिफेंस की बात करता हूं तो दोनों देश बाइनियल एक एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी बात हम करते हैं तो इंडिया रेगुलरली पार्टिसिपेट इन बाइनियल दोहा इंटरनेशनल मरीन टाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इन कतर। इंडिया और कतर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया हमने 2008 के अंदर में, जिसको हमने फर्दर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था 2018 के अंदर। अगर हम कल्चरली बात करें तो दोनों देश एक दूसरे से सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। एक दूसरे देश के बीच की जो कल्चरल रूट्स हैं वो काफ़ी गहरी हैं दोस्तों। हमारे दोनों देशों के बीच में कल्चरल कॉपरेशन एग्रीमेंट भी साइन हो रखा है 2012 से। 2019 वॉज सेलिब्रेटेड एज इंडिया कतर ईयर ऑफ कल्चर। इसके बाद कतर जो है को स्पॉन्सर ऑफ डिक्लेयरिंग जून 21 एज इंटरनेशनल डे फॉर योगा इन द यूनाइटेड स्टेट। जब हमने कहा था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं तो कतर ने उसको को स्पॉन्सर किया था। डायस्पोरा की बात करें दोस्तों तो भारत के लगभग 7,000 इंडियन नेशनल कतर के अंदर में रहते हैं और ये किसी कतर की आबादी के अलावा किसी दूसरी देश की आबादी जो कतर में रहती है वो सबसे अधिक है। भारत कतरी नागरिकों के बाद में कतर में सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर में रहने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों भारत और कतर के बीच में बायलैटरल रिलेशन काफ़ी गहरी है और अपने आप में जो ये हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया। बाकी अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी अपनी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा जो है प्रीलिम्स टारगेट बैच चल रहा है एडुराठी ऐप के ऊपर। आप इस नंबर पर कॉल करके हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल और एथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड का भी बैच हमारा चल रहा है। इसमें भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। या आप इंडिविजुअल बैच ना लेना चाहे तो आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट है 25,000। तो जल्दी जुड़िए दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की सूचना के लिए दोस्तों आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं तथा हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो गूगल प्ले स्टोर पे, और साथ साथ में edurathi.com ये वेबसाइट है, इसके ऊपर में लॉगिन आज ही कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।